सो हेलो एवरीवन। तो वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड बैकअप जो एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स के लिए रहता है, इवन यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी रहता है, एंड दैट इज आईबीएसीआईयू का एग्जाम। तो इसका शॉर्ट नोटिस आ चुका है और 2023 में भी पहले इसका शॉर्ट नोटिस ही रिलीज हुआ था इस बार की तरह। बट इस बार इंपॉर्टेंट क्या है, तो 2023 में 1000 समथिंग वैकेंसी थी, एग्जैक्ट नंबर इज 995, लेकिन इस बार वैकेंसी है 3717। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वैसे तो ये नोटिस 99% सही होगा। अब देखते हैं कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले तो वैकेंसी ही देखते हैं। इस बार बम्पर वैकेंसी है आईबीएसीआईयू की हिस्ट्री में अब तक सबसे ज्यादा। बाकी पे स्केल आप खुद कंपैरिजन कर सकते हो, इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी। बहुत अच्छा पे स्केल होता है और सैलरी भी इसमें 13 मंथ्स की मिलती है। सो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और एज लिमिट की अगर बात करें तो वो है 18 से 27 साल। बाकी एज रिलैक्सेशन आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हो। एंड एजेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी है। देन एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो टीयर फर्स्ट होता है, देन टीयर 2, देन उसके बाद होता है इंटरव्यू। टीयर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, जो कि 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एंड पर सब्जेक्ट 20 क्वेश्चन होते हैं और इसमें टाइम मिलता है 1 घंटे का। और सब्जेक्ट हैं करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश। तो ये सब रहता है, जिसमें आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा रोल है इसमें जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स का, जिसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। देन टीयर 2 होता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, जिसमें ऐसे इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं और इसमें भी आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, जो कि 50 मार्क्स का होता है। देन होता है इंटरव्यू, जो कि होता है 100 मार्क्स का। सो ये था इसका ब्रीफ नोटिफिकेशन। और इसके फॉर्म फिलअप होने 19 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे एंड लास्ट डेट रहेगी 10 अगस्त। बात करें कि इसमें रोल क्या रहता है, तो जो आईबी का काम रहता है वो देश की सिक्योरिटी को लेकर रहता है, जो इंटरनल भी हो सकता है और बाहर की चीज़ों को लेकर भी हो सकता है। जैसे आपने डेफिनेटली रो का नाम सुना होगा, तो जो रो है वो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करती है और जो आईबी है वो नेशनल लेवल पे वर्क करती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो किसान आंदोलन हो रहे थे, सारे किसान धरने पर बैठे हुए थे, तो उन्हीं किसानों में जो आईबी ऑफिसर्स थे वो फॉर्मल ड्रेस में किसानों के बीच ही बैठे रहते थे और अपनी डेली रिपोर्ट्स तैयार करते थे और अपने ऑफिसर्स को भेजते थे कि ये रिपोर्ट्स हैं कि आंदोलन किस दिशा में है या फिर क्या मामला है। तो उस इंटेलिजेंस से गवर्नमेंट अपना काम करती थी। सो बेसिकली आईबी वालों का जो काम होता है वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तैयार करना होता है। और अब लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं, दैट इज हु शुड नॉट प्रिपेयर फॉर आईबीएसीआईयू एग्जाम। क्योंकि जो इस एग्जाम में फॉर्म बढ़ाने वाली भीड़ होती है ना, उसका बहुत ही लीस्ट चांस है। सो इसीलिए मैं ये डिस्कस कर रही हूँ कि किसको ये फॉर्म फिल करना चाहिए या फिर किसको इसकी प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो इसमें 600 रुपए या उससे ज्यादा फीस लगती है वो आपका वेस्ट ही जाएगा। तो पहली बात तो ये कि जो भी अब इस वैकेंसी को देखकर तैयारी स्टार्ट करने जा रहा है तो ये मत करना। ऐसा क्यों मत करना, क्योंकि इसका एग्जाम नोटिफिकेशन आने के 2-3 महीने के अंदर ही हो जाता है, मतलब टीयर फर्स्ट, और बहुत अच्छे लेवल का होता है। सो अगर आप अब इसकी तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है, क्योंकि इसका टीयर फर्स्ट सितंबर लास्ट तक हो जाएगा या फिर सितंबर में कभी भी। तो दैट वाज इट फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यस सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। I hope you like this video. Also, please